और गाइस, तो काफी लोगों को लगता है जो अमेरिका में मैनी इंडियन अमेरिकंस थिंक दैट आवर किड्स आर एट ए डिसएडवांटेज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन कमिंग इन from India, from China, from all of the countries basically. And I don't really think so, and I can tell you the reason why. Basically, reason yeah, our kids would always be enjoying so many other benefits that these kids would not have. For example, जो भी बंदा फॉरेन से आता है, they have to deal with visa issues, F1, OPT, CPT, H1 में नंबर नहीं आता, ये सारे इश्यूज उनको डील करना पड़ता है। और वो कभी भी, और हमारे बच्चों को इन सब चीजों से डील नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 5-6 साल अगर और कंट्रीज और कई बार केस इंडिया वगैरह के केस में 15-15, 20-20 साल का डिसएडवांटेज है उनको। ठीक है, सो दैट्स वन। दूसरा, उनकी ट्यूशन फीस ज्यादा होती है, हमारे बच्चों की कम होगी। राइट राइट, ठीक है ना। तीसरा, उनको हमारे बच्चों को हमारी सपोर्ट है जो यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारा कल्चर शॉक लगता है जो बंदे इंडिया से आते हैं, हमारे बच्चों को कोई कल्चर शॉक नहीं लगेगा, वो यहीं के बच्चे हैं, उनको पता है। सो उनको बड़ी स्पेसिफिक एडवांटेज रहेगी सारे इकोसिस्टम की, इकोनॉमिक इकोसिस्टम की, सोशो इकोनॉमिक की, सोशल की, उनको बहुत कुछ पता रहेगा जो हमारे बच्चों को नहीं, जो नए आने वाले बंदे उनको नहीं मालूम चलेगा। राइट, तो मेरे हिसाब से वो हमारे बच्चों के आगे टिक नहीं पाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। यस। और फिर जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो स्टैनफोर्ड जा रहे हैं, हार्वर्ड जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए भी वहीं जा रहे हैं। उनको जो अपॉर्चुनिटीज, उनको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो उनके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, वो बड़े तगड़े होंगे। अक्सर जो इंडिया से बच्चे आते हैं वो तो मास्टर्स वगैरह करने आते हैं, तब तक तो ऑलमोस्ट एजुकेशन कंप्लीट ही हो चुकी होती है हमारे बच्चों की बारी। सो हमारे जो बच्चे हैं, जो अमेरिका के बच्चे हैं, जो अमेरिका के बॉर्न इंडियन किड्स हैं, मतलब वो लोग ऑलवेज एट एन एडवांटेज रहेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ग्लोबल कंपटीशन से हमारे को फर्क पड़ेगा, बल्कि ये बंदे आने बहुत जरूरी हैं। जो उनका बेसिक प्रीमिस है, वो यहाँ पे काम करने आते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर एक चाय वाला इंडिया से आया तो हेल्प होगी हमारी। राइट, तो ये प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो कि ये कोई कंपटीशन में नहीं है हमारे, ये हमारे बच्चों के अंडर में काम करेंगे। यस, हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी ठीक कर लेना, अगर थोड़े से भी एम्बिशियस है, थोड़े से भी उनमें एक वो है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और थोड़े से भी अच्छे हैं ना, तो दे विल डू मच बेटर एंड दे विल रादर एम्प्लॉय दिस पीपल बेसिकली। राइट, एंड दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू एनीवे, बिकॉज H1 से ही स्टेबल, H1 के बंदों से, L1 के बंदों से ही स्टेबल कंपनी सी बनती है। राइट, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जिसको समझना बड़ा जरूरी है गाइस। मैंने आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाई है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक फंड है। ये काफी लोगों का यहाँ पे आर्गुमेंट रहता है, यार देखो ग्लोबल कंपटीशन है, इंडिया और चाइना के बच्चे यहाँ पे आ ही जा रहे हैं। अरे आने दो, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जब कंपनियां खोलेंगे उनमें काम करने के लिए बंदे चाहिए ना। H1 वाला कंपनी तो खोल नहीं पाएगा, L1 वाला कंपनी तो खोल नहीं पाएगा। तो बस एक आधा बंदा जिसका ग्रीन कार्ड टाइम से आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको भी 6-7 साल लग जाएंगे। आई नो अ गाय जिसने EB-1A में ले लिया ग्रीन कार्ड, बट भाई उसको भी 6-7 साल लग गए। तो सारे जो टाइम है, वो वाला टाइम है, वो हमारे बच्चों को हेल्प ही करेगा। हमारे बच्चों को तो पहले दिन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस तरह की, दे आर ऑलवेज एट एन एडवांटेज। और कल्चरल शॉक ही नहीं, बहुत सारे शॉक लग जाएंगे, उनसे तो कुछ संभलता ही नहीं है, संभलेगा ही नहीं, उनसे तो घर ही नहीं संभलेगा अपना। उन्हें बेसिक सिंपल फॉर्मूले नहीं पता होंगे फॉर सक्सेस। जैसे आई नो गाय जिसने 22 साल की उम्र में जॉब ली, 21 साल की उम्र में कॉलेज से निकला तभी जॉब ले ली, 23 साल की उम्र में घर खरीद लिया। हमारा जो बंदा इंडिया से आया है वो कहाँ से खरीद लेगा घर वर? ना उसको नॉलेज, ना उसके पास पैसे, ना उसके पास वीजा। हमारे बच्चे ने तो पहले ही घर ले लिया, उस घर में उसकी इक्विटी भी बन गई 5-6 साल में। वो तो पहले से 3-4 लाख के ऊपर बैठा हुआ था जब लोग उसके साथ कम्पीट करने लगे। और ये नॉर्मल कम्युनिटी कॉलेज वाला बंदा है जी, ये कोई तगड़ा बंदा नहीं है। राइट, तो हमारे बच्चे तो बहुत बढ़िया करिए। हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है। हमारे जिस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगी वो तो बाहर नहीं आ रहे। राइट, समझ रहे हो, बहुत सारे एडवांटेजेस है हमारे बच्चों को, आप टेंशन ना लो। अमेरिका के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, जो बंदे बाहर से आ रहे हैं, दे आर एट ए ह्यूज डिसएडवांटेज, एंड दैट्स हाउ दिस होल सिस्टम इज वर्किंग। जब हम आए थे हमारे को डिसएडवांटेज थी वो, तभी तो हम कोई बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं कर पाए, तभी तो हम सारे कुछ वो स्पेशल कुछ नहीं कर पाए यार, यही तो रीजन है ना। तो इसलिए ऐसे सोचना बंद करो कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा गाइस, बल्कि हमारे बच्चे बहुत प्रॉस्पर करेंगे। राइट,
दैट्स अनदर स्टोरी कि इन बच्चों की लाइफ में बकासुर प्रॉब्लम, श्लोकासुर प्रॉब्लम, मछली प्रॉब्लम और आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम, और अगर ये बिजनेस करेंगे तो आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम होएगी। मैं इन लोगों को मैं इसीलिए अपने चैनल पे ऑर्गेनिक प्लस लाइफ जीने के फॉर्मूले बताता रहता हूँ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड आप उन ऑर्गेनिक प्लस लाइफ के जो फॉर्मूले बताता हूँ उनको आप फॉलो कर सकते हो, और उससे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इंडिया वाली लाइफ तो नहीं बनेगी, देखो वो तो नहीं लाइफ बनेगी, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, और आई जी, थैंक यू।